गुहा किष्किंधा के राजा अड़गद के समानांतर एक मित्र योगी हैं। वह निष्ठे और भगवान के परम भक्त। जब श्री राम सीता और लक्ष्मण अयोध्या से जा रहे थे, गुहा ने उन्हें पार करने में मदद की। गुहा नाविक कौशल से नदी पार कराने में पूरी मदद की और श्री राम की सुरक्षित बनाया। इसके अलावा वह प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। कथा में यह भी बताया गया है कि गुहा ने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत बड़े प्रेम और आदर के साथ किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे पूरी सुरक्षा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। संक्षेप में, गुहा रामायण में मित्रता, भक्ति और सहयोग का प्रतीक है। रामायण में गुहा किष्किंधा के मित्र और निषादराज के रूप में महत्वपूर्ण पात्र हैं। जब भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने गुहा से मदद मांगी। गुहा ने राम, लक्ष्मण और सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और अपनी नाव से उन्हें गंगा पार कराई ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित हो। उन्होंने राम के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति प्रदर्शित करते हुए कहा कि वे हमेशा उनके साथ हैं और किसी प्रकार की चिंता न करें। इसके अलावा कथा में यह भी बताया गया है कि गुहा ने राम के प्रति अपनी मित्रता और समर्पण का प्रदर्शन किया और यह दिखाया कि सच्चा मित्र हमेशा संकट में सहयोग करता है। उनका यह योगदान रामायण में मित्रता, भक्ति और सहयोग का प्रतीक माना जाता है। गुहा निषादराज थे और भगवान श्री राम के सच्चे भक्त और मित्र थे। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए जा रहे थे, तब गुहा ने उन्हें आदर पूर्वक स्वागत किया और अपनी नाव से गंगवाई। उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति और मित्रता दिखाई और कहा कि वे हमेशा उनके साथ हैं। गुहा का यह सहयोग और समर्पण मित्रता, भक्ति और सहायता का प्रतीक माना जाता है। गुहा निषादराज भगवान श्री राम के सच्चे मित्र थे। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए जा रहे थे, तब गुहा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और अपनी नाव से गंगा पार करवाई। उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति और मित्रता दिखाई। उनका यह सहयोग और समर्पण सच्ची मित्रता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। रामायण में गुहा निषादराज थे और भगवान श्री राम के परम भक्त एवं सच्चे मित्र के रूप में जाने जाते हैं। जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या से वनवास के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने नदी पार करने का मार्ग तय किया। गुहा ने अपने नाविक कौशल और निष्ठा से उन्हें आदर पूर्वक स्वागत किया और अपनी नाव से गंगा पार करवाई ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और सहज हो सके। उन्होंने राम के प्रति अपनी मित्रता प्रदर्शित किया, कहते हुए हमेशा उनके साथ हैं। किसी प्रकार यह सहयोग और निष्ठा से भरा हुआ व्यवहार रामायण में सच्ची मित्रता, भक्ति, समर्पण का प्रतीक बन गया। दुंदुभी एक बड़ा और शक्तिशाली युद्धक यंत्र या ढोल की तरह का नगाड़ा था, जिसका प्रयोग महायुद्धों में सैनिकों के उत्साह और सेना की एकजुटता बढ़ाने के लिए किया जाता था। युद्ध गूंज सुनकर सैनिकों का मनोबल बढ़ता और बढ़ता। विशेष रूप से रामायण और युद्ध कथाओं में दुंदुभी की आवाज सुनकर सेनाएं युद्ध के लिए सजग हो जाती थीं और रणभूमि में उसकी गूंज का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली माना जाता था। इसे रणभूमि में शक्ति और साहस का प्रतीक भी माना जाता है। रामायण में दुंदुभी एक बड़ा ढोल या नगाड़ा था। युद्ध के समय इसे बजाया जाता था ताकि सैनिकों का मनोबल बढ़े और शत्रु डर जाए। जब दुंदुभी की आवाज रणभूमि में गूंजती थी, तो सभी सैनिक तैयार हो जाते थे और युद्ध के लिए सजग रहते थे। इसलिए दुंदुभी को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। रामायण में मायावी वे प्राणी या राक्षस होते हैं जो अपनी भेष बदलने और छल करने की कला के लिए जाने जाते हैं। वे अपने रूप और आकार को बदलकर किसी को धोखा दे सकते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा करने की करते हैं। उदाहरण के लिए, रावण और उसके सहयोगी कभी कभी मायावी शक्तियों का उपयोग करके अपने शत्रुओं को भ्रमित करते थे। मायावी पात्र आमतौर पर चतुराई और चालाकी माने जाते हैं और उनसे सावधान रहना आवश्यक होता है। रामायण में मायावी ऐसे प्राणी या राक्षस होते हैं जो भेष बदल सकते हैं। वे अपने बदलकर दूसरों को धोते हैं। के साथ कभी अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल शत्रु मित करते थे, इसलिए मायावी पात्रों पर चालाक माना जाता है। रावण महाराज लंका के अत्यंत शक्तिशाली और दानवीर थे। वह 10 सिर वाले और बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं। बाल रामायण में उनके चरित्र को मुख्यतः 2 पहलुओं से दिखाया गया है। एक, शक्तिशाली
और अहंकारी राजा। रावण अपनी शक्ति और दैत्य वंश के कारण गर्वित और अहंकारी थे। उन्होंने अपने राज्य लंका को बहुत समृद्ध और अत्यधिक शक्तिशाली बनाया था। वह देवताओं और मानवों दोनों के लिए ही एक चुनौती थे। 2. सीता हरण का कारण। रावण ने सीता का हरण किया, जिससे राम रावण युद्ध की कथा आरंभ हुई। बाल रामायण में रावण को अहंकार और लोभ का प्रतीक माना गया है, जो सत्य और धर्म के खिलाफ खड़ा होता है। संक्षेप में, बाल रामायण में रावण महाराज का रोल बच्चों को यह समझाने के लिए रखा गया है कि अहंकार और लालच किस तरह से महान पुण्य और धर्म के मार्ग में बाधा डाल सकते हैं। उनके चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का दुरुपयोग घातक परिणाम ला सकता है। 1. जन्म और शक्ति। रावण महाराज दानव कुल से थे। उनके पिता का नाम विभीषण और माता का नाम कैकसी था। रावण बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और साहसी थे। उन्होंने योग, वेद, मंत्र और युद्ध कला में महारत हासिल की थी। 2. अहंकार और शक्ति का प्रदर्शन। रावण अपने ज्ञान और शक्ति के कारण बहुत अहंकारी हो गए। उन्होंने सोचा कि वे पृथ्वी और देवताओं के बराबर हैं। उन्होंने कई देवताओं और ऋषियों को चुनौती दी और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। 3. राजा बनना। रावण पर अधिकार किया और उसे अपने रूप में विकसित किया। स्वर्ण और रथी। वह अपने राज्य में शक्तिशाली और सख्त राजा के रूप में जाने गए। 4. माता सीता का हरण। जब भगवान राम वनवास में थे, तब रावण ने उनकी पत्नी माता सीता का हरण किया। रावण का यह अहंकार और लोभ उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। उसने सोचा कि उसकी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। ये घटना राम और रावण के बीच महायुद्ध का कारण बनी। 5. युद्ध और पराजय। रावण ने लंका में अपने सेनापति और भाइयों के साथ राम से युद्ध किया। बाल रामायण में युद्ध की कथा सरल भाषा में बताई जाती है। शक्तिशाली था, लेकिन राम भगवान के धर्म और सत्य के मार्ग के कारण विजयी हुए। रावण की मृत्यु अहंकार और अधर्म के कारण। 6. शिक्षा। बाल रामायण में रावण का चरित्र बच्चों को यह सिखाने के लिए रखा गया है कि अहंकार और लालच बुराई की ओर ले जाते हैं। शक्ति का सही प्रयोग धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा बुराई पर विजयी होती है। बाल रामायण में रावण महाराज लंका के शक्तिशाली और अहंकारी राजा के रूप में। बचपन से ही वे बहुत बुद्धिमान और ताकतवर थे। शक्ति और अहंकार ने उन्हें लालची बना दिया। उन्होंने सोचा कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता, इसलिए उन्होंने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया। रावण की यह गलती उसे और उसके राज्य को बड़े संकट में डाल देती है। अंत में राम भगवान के धर्म और सत्य के मार्ग के सामने रावण पराजित हो जाते हैं। रावण की कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग और अहंकार हमेशा नुकसान ही लाते हैं और सत्य व धर्म की शक्ति हमेशा बुराई पर विजयी होती है। एक समय की बात है, लंका में रावण नाम का एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा रहता था। वह अपने 10 सिर और बड़ी शक्ति के कारण बहुत गर्व महसूस करता था। रावण सोचता था, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। इसी अहंकार के कारण उसने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया। लंका में लोग डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन भगवान राम ने अपने मित्र हनुमान और वानरों की मदद से रावण से युद्ध किया। भाले की चोट और धर्म की शक्ति से रावण पराजित हुआ। इस कहानी से बच्चों को यह सिखाया जाता है कि अहंकार और लालच बुराई के रास्ते पर ले जाते हैं और सत्य व धर्म की शक्ति हमेशा विजयी होती है। कबंध रामायण में एक प्रमुख असुर पात्र हैं, जिनकी घटना अरण्यकांड में आती है। वे पहले एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य थे, जिनके पास असीम शक्ति थी, लेकिन कुछ शाप या अपने अहंकार के कारण उनका शरीर विकृत हो गया। उनका शरीर सिर और पैरों के अलावा अन्य हिस्सों से अलग हो गया और वे एक भयानक रूप में जंगल में विचरण करने लगे। कबंध का बोल इस प्रकार है। 1. रण से भेंट। राम और लक्ष्मण अरण्य में विचरण कर रहे थे, तभी उन्हें कबंध मिला। कबंध ने पहले उन्हें खाने का प्रयास किया, क्योंकि वह मनुष्यों और यक्षों का शिकार करता था। 2. राम के साथ वार्ता। कबंध ने राम को अपनी भयंकर स्थिति के बारे में बताया। उसने कहा कि वह एक शापित असुर है और उसकी मुक्ति केवल तभी संभव है जब कोई उसे उसके अंगों को सही दिशा में रखते हुए मार दे। 3. उपदेश और मार्गदर्शन।
कबंध ने राम को रावण के ठिकाने और उसकी शक्ति के बारे में मार्गदर्शन दिया। उसने बताया कि लंका में रावण का वास है और सीता का पता लगाने के लिए उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। 4. शाप मुक्ति। राम ने कबंध को उसकी शाप से मुक्ति दिलाई। राम ने उसकी ओर सही दिशा से वार किया और कबंध का शरीर पुनः सामान्य रूप में आ गया। संक्षेप में, कबंध रामायण में एक ऐसा पात्र है जो भयंकर और डरावना दिखता है, लेकिन अंततः राम को मार्गदर्शन देकर सीता की खोज में मदद करता है। उनका रोल कथा में मार्गदर्शक और मोक्षदाता के रूप में महत्वपूर्ण है। 1. अरण्य में विचरण। राम और लक्ष्मण अरण्य में सीता की खोज में घूम रहे थे। अचानक उन्हें जंगल में एक भयानक प्राणी दिखाई दिया। यह था कबंध। उसका सिर और पैर एक अजीब स्थिति में थे और उसकी भयंकर आवाज सुनकर कोई भी डर जाता। 2. पहली भेंट और डर। कबंध ने राम और लक्ष्मण को देख उन्हें खाने का इरादा किया। उसकी विशालकाय आकृति और डरावनी मुद्रा देखकर दोनों भाई थोड़े डर गए, लेकिन राम का साहस मजबूत था। 3. वार्ता और रहस्योद्घाटन। कबंध ने राम को अपने बारे में बताया। उसने कहा, वह एक शक्तिशाली दैत्य था। एक शाप के कारण उसका शरीर विकृत हो गया। उसे केवल वही मुक्ति दिला सकता है जो उसके अंगों को सही दिशा में मार सके। 4. राम का साहस और उपदेश। राम ने कबंध की बात सुनी और उसे आश्वस्त किया कि वह उसकी मुक्ति करेंगे। कबंध ने राम को बताया रावण की शक्ति और लंका का मार्ग, सीता का पता लगाने के लिए सही दिशा। 5. शाप से मुक्ति। राम ने अपनी शक्ति से कबंध के अंगों पर वार किया और जैसे ही वार हुआ, शरीर पुनः सामान्य रूप में आ गया। उसका डरावना रूप खत्म हो गया और प्राप्त कर खुश हुआ। 6. राम के मार्गदर्शक के रूपदान। मुक्ति मिलने के बाद कबंध राम का मार्गदर्शन करता है। वह बताता है कि लंका में रावण है और सीता वहीं बंधक है। इससे राम और लक्ष्मण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। संक्षेप, कबंध पहले डरावना और भयंकर था, लेकिन उसकी बुद्धि और मार्गदर्शन राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। वह दिखाता है कि बाहरी रूप से डरावना प्राणी भी अंत में मददगार और शिक्षाप्रद हो सकता है। अरण्य कांड में राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जंगल में विचरण। तभी उन्होंने एक भयंकर प्राणी कबंध को देखा। उस विकृत था, सिर और भयानक आकृति में, जो देखकर कोई भी डर जाए। पहले तो कबंध ने राम और लक्ष्मण को खाने का इरादा किया, लेकिन राम के साहस और से प्रभावित होकर उसने इसे बताया। कबंध ने कहा कि वह पहले एक शक्तिशाली दैत्य था, लेकिन शाप के कारण उसका शरीर विकृत हो गया और उसे केवल वही मुक्ति दिला सकता है जो उसके अंगों को सही दिशा में वार कर मार सके। राम ने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया और वार करके कबंध को मुक्त किया। मुक्त होते ही कबंध दर्शन करने लगा और उन्हें बताया कि राम है और सीता वह है। इस तरह भयानक दिखने वाला कबंध राम के लिए मार्गदर्शक और महत्वपूर्ण सहायक बन गया। राम और लक्ष्मण जंगल में सीता की खोज कर रहे थे। तभी उन्होंने एक भयानक प्राणी कबंध को देखा। उसका शरीर विकृत था, लेकिन उसने राम से अपनी कहानी बताई। कबंध ने कहा कि वह पहले शक्तिशाली दैत्य था, लेकिन शाप के कारण उसका शरीर ऐसा हो गया। राम ने उसकी मदद की और शाप से मुक्त किया। मुक्त होते ही कबंध राम का मार्गदर्शन करने लगा और बताया कि रावण लंका में है और सीता वहीं बंधक है। इस तरह भले ही कबंध भयानक दिखता था, वह राम के लिए बहुत मददगार और मार्गदर्शक बन गया। राम और लक्ष्मण जंगल में कबंध से मिले, जो पहले शक्तिशाली दैत्य था, लेकिन शापित होकर विकृत हो गया था। राम ने उसे शाप मुक्त किया और मुक्त होते ही कबंध ने राम को रावण और सीता के बारे में मार्गदर्शन दिया। राम और लक्ष्मण जंगल में सीता की खोज कर रहे थे। तभी उन्होंने भयानक प्राणी कबंध से सामना किया। कबंध पहले शक्तिशाली दैत्य था, लेकिन शापित होकर विकृत हो गया था। राम ने उसकी मदद की और शाप से मुक्त किया। मुक्त होते ही कबंध ने राम को रावण तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। वहीं जंगल में उन्हें सुकेशी भी मिली, जो एक नन्ही और बुद्धिमान कन्या थी। उसने राम और लक्ष्मण को सावधान किया और कुछ खास संकेत दिए, जिससे उन्हें रावण की योजना समझ में आई। इस तरह कबंध और सुकेशी राम की मददगार और मार्गदर्शक बन गए। सुकेशी रामायण में रावण की बहन और अलंकारिक पात्रों में से एक मानी जाती है।
वह मुख्यतः लंका कांड और रावण के दरबार से संबंधित घटनाओं में आती हैं। सुकैशी का रोल सीमित लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह रावण और उसके परिवार के चरित्रों को मुख्य 1 रावण की बहन सुकैशी रावण की परिवार है और लंका के दरबार की स्थिति को दर्शाती। 2 चालाक थी और सूझबूझ से रावण या परिमायक होती। 3 कथा में योगदान सुकैशी का रोल मुख्यतः अंदरूनी जीवन और रावण के व्यक्तित्व की नेम है। वह सीधे युद्ध या संघर्ष में शामिल नहीं होती, रावण के चरित्र और पारिवारिक संबंधों को समझने में मदद करती है। संक्षेप, सुकैशी रामायण में मुख्य रूप से रावण के परिवार और लंका के दरबार का परिचय देने वाली पात्र हैं। उनका रोल भले ही सीमित है लेकिन कथा की सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है। सुकैशी रावण की और लंका के दरबार रावण के परिवार का परिचय महत्वपूर्ण पात्र है। वह अपनी और समझदारी से दरबारी मामलों में या सलाहकार की भांति है। कि सुकैशी सीधे युद्ध या राम सीता संघर्ष में शामिल होती, लेकिन उसके माध्यम से पाठक रावण के व्यक्तित्व, परिवार और लंका के भीतर की परिस्थितियों को समझ पाते हैं। इस तरह रामायण में सीमित लेकिन महत्वपूर्ण योगदान देती तथा की पारिवारिक और पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है। सुकैशी रावण की बहन थी जो लंका के दरबार और रावण के परिवार की जानकारी देती थी। वह सीधे युद्ध में नहीं थी लेकिन रामायण में परिवार और लंका की पृष्ठभूमि दिखाने में महत्वपूर्ण थी। रामायण में लंका के दरबार और रावण के परिवार को दर्शाने वाली एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह अपनी बुद्धि और सूझबूझ से दरबार के मामलों में सलाह देती थी, रावण के निर्णयों की झलक दिखाती थी। हालांकि वह सीधे युद्ध या राम सीता संघर्ष में शामिल नहीं होती, लेकिन उसके माध्यम से पाठक रावण के व्यक्तित्व, उसकी महत्वाकांक्षा और लंका के भीतर के पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को समझ पाते हैं। सुकैशी का रोल यह दिखाता है कि कैसे रावण का परिवार और दरबार उसकी गलतियों, अहंकार के बारे में प्रभाव डाल। इस प्रकार सुकैशी रामायण में सीकिन महत्वपूर्ण देती है। लंका और रावण के पारिवारिक जीवन का विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करता है। रावण के परिवार की जिंदगी का परिचय देती थी। वह बुद्धिमान और समझदार थी और कई बार रावण के निर्णयों और दरबार के मामलों में सलाह देती थी। सीधा युद्ध या राम सीता संघर्ष में उसका भाग न होते हुए भी वह रावण के अहंकार और पारिवारिक रिश्तों की झलक थी। सुकैशी के माध्यम से पाठक लंका के अंदरूनी जीवन, रावण के व्यक्तित्व और उसके परिवार के महत्व को समझ पाते हैं। इस तरह भले ही उसका रोल सीमित था, लेकिन वह रामायण में रावण और लंका के सामाजिक और पारिवारिक परिदृश्य को स्पष्टपूर्ण थी। रामायण में मालिनी एक दैत्यनी पात्र में आती है जो विषय हनुमान और लंका कांड से जुड़ी घटनाओं में दिखाई देती है। वह लंका के दरबार और रावण के आसपास की घटनाओं में सक्रिय होती है और अपने साहस और शक्ति के लिए जानी जाती हैं। मालिनी का रोल यह दर्शाता है कि लंका में केवल रावण ही नहीं बल्कि उसके आसपास कई शक्तिशाली और डरावनी दैत्य न्याय भी थीं जो राम और उनके साथियों के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न करती थीं। हालांकि वह सीधे मुख्य युद्ध में ज्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी उपस्थिति लंका के वातावरण और संकटपूर्ण स्थिति को स्पष्ट करती है। रामायण में मालिनी एक शक्तिशाली दैत्यनी थी जो लंका के दरबार और रावण के आसपास की घटनाओं में दिखती थी। वह ताकतवर थी और लंका में राम और हनुमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बनाती थी। हालांकि वह सीधे युद्ध में ज्यादा हिस्सा नहीं लेती, लेकिन उसकी मौजूदगी लंका के डर और संकट को दर्शाती है। मालिनी यह दिखाती है कि लंका में सिर्फ रावण ही नहीं बल्कि कई शक्तिशाली और डरावनी दैत्यनियां भी थीं। मालिनी लंका की एक शक्तिशाली दैत्यनी थी जो रावण के आसपास रहती थी। वह बहादुर और ताकतवर थी और लंका में राम और हनुमान के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बनाती थी। रामायण में मालिनी एक शक्तिशाली दैत्य रूप में प्रस्तुत होती है जो विशेष रूप से लंका के दरबार और रावण के आसपास की घटनाओं से जुड़ी है। वह अपनी शक्ति, साहस और चतुराई के लिए जानी जाती है और लंका के वातावरण और भी खतरनाक बनाती। मालिनी का रोल यह दिखाता है कि लंका केवल राम बल्कि उसके पास कई शक्तिशाली दैत्यनियाएं भी थीं जो उनके साथियों के लिए चुनौती करती थी। वह कई बार अन्य दैत्य साथ योजना नीति में भाग लेती हैं, जिससे लंका में संकट माहौल बनता है। हालांकि युद्ध में ज्यादा दिखाई नहीं दे, लेकिन उसकी उपस्थिति लंका की शक्ति, रावण के परिवार और उनके दरबार की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
मालिनी रामायण में यह दिखाती हैं कि भले ही कोई पात्र मुख्य युद्ध में न हो, उसकी मौजूदगी कथा के घटनाक्रम और लंका के खतरनाक माहौल को जीवंत बनाने में अहम होती है। रामायण में मालिनी लंका की एक शक्तिशाली दैत्यनी थी। वह बहादुर और चतुर लंका में रावण के दरबार दैत्यनी के साथ न्याय बनाती थी। से लवरण डरावना होता था। हालांकि वह युद्ध में ज्यादा जीती थी, लेकिन उसकी मौजूद राम और बाकी पात्रों के बढ़ाती थी। मालिनी यह दिखाती है कि रावण के अलावा भी शक्तिशाली और खतरनाक प्राणी थे और उनकी ताकत और कहानी को रोचक बनाती। कोई स्रोत नहीं मिला मालिनी नामक को रामायण में एक या विशेष स्थापित पात्र वर्णित हो। कि मालिनी नाम हो सकती है, नाम किसी अर्थ या बाद के लोक कथाओं में जोड़ा गया। कुछ इससे मुख्य रामायण कथाओं में मालिनी नाम की देख नहीं मिलती जब तक कि वह लोक की व्याख्या न हो। लकिनी नाम की जरूर है, द्वारपाल है, अम्मा का वर्णन मिलता है। त्रिजट नामक एक राक्षसी है जो रामायण में सीता की देखभाल कर और भविष्यवाणी करती है। मालिनी नाम का एक, लेकिन वह पुरुष और उसकी माता का नाम है। निष्कर्ष इसलिए इन्हीं नाम की दैत्यनी का कोई स्थापित पारंपरिक कहानी नहीं मिलती है। यह नाम की था नामनिक व्याख्याओं में जो शास्त्रों में मूल पाई जाती। निकाशा कुल की एक प्रमुख स्त्री पात्र है। वह दैत्यराज सुत्री है। ऋषि विश्ववाणी 4 रावण, कुंभक, विभीषण और शूर्पणखा। निकाशा कैकसी का रोल रामायण में है क्योंकि वह महान की माँ है। से रावण का पारिक और राजनैतिक है। कुछ व्याख्याओं में कहा जाता है कि निकाह के बाद रावण के पराजय से बदल जाती है। एक लेख आया गया है युद्ध के बाद वह रण में छोड़कर भाग जाती है। में वानर राम, लक्ष्मण और विभीषण सामने लाते हैं। वह आने पर वह कहती है वह राम की महानता और उनकी सच्ची निष्ठा को देखती है और उनके और भी अद्भुत काम देखना चाहती है। वाल्मीकि रामायण में कैकसी और राक्षस कुल की पुत्री है। के माध्यम से कुंभक, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म पारिवारिक पृष्ठभूमि स्पष्ट होती है। वाल्मीकि राम रोल सीमित है और मुख्यतः परिवार और लंका के राजनीति कहने तक ही सीमित है। राम और सीता की खोज अन्य मुख्य घटनाओं में कैकसी सीधे शामिल। 2. लोक रामायण आधुनिक व्याख्याओं में निकाशा का रोल। कुछ लोक कथाओं और आधुनिक व्याख्याओं में निकाशा को युद्ध के बाद रावण के पराजय और राम के अद्भुत कार्यों को देखकर प्रभावित दिखाया गया है। इसमें कहा जाता है कि वह लंका छोड़ देती है और वानरों द्वारा राम, लक्ष्मण और विभीषण के सामने लाई जाती है। इस संस्करण में वह राम की महानता, सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता देखकर चकित होती है और उनके साथ जुड़ना चाहती है। संक्षेप में अंतर। वाल्मीकि रामायण में निकाशा केवल रावण के परिवार की परिचायक और जन्मदाता है। कथाओं और आधुनिक संस्करणों में उन्हें युद्ध प्रभावित और प्रेरित रूप में दिखाया गया है। रामायण में निकाशा, जिसे कैकसी भी कहा जाता, रावण की माता और राक्षस कुल की पुत्री थी। वह रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर की मां थी और उनके माध्यम से लंका के परिवार नीति का है कि रामायण में उनका रोल रावण के परिवार को दर्शाने थे। लोक कथाओं और आधुनिक उन्हें युद्ध के बाद रामता देखकर प्रेरित दिखाया गया है। ऐसी कहा लंका छोड़ देती है। राम, लक्ष्मण और विभीषण सामने आती है। राम की सत्य और धर्मपरायणता देखकर चकित और उनके साथ इच्छा जताती है। निकाशा रामायण की पात्र है जो रावण के परिवार परिचय देती है और कुछ संस्करणों में राम के धर्म और महान कार्यों की प्रेरणा भी बनती है। निकाशा, जिसे कैकसी भी कहते हैं, रावण की माता थी। वह रावण और उसके भाई जन्म देने वाली थी। लंका के परिणति का कुछ कहानियों में वह राम की महानता देकर प्रभावित होती है और उनके साथ जुड़ना चाहती है। निकाशा, जिसे पौराणिक व्याख्याओं में कैकसी कहा जाता है, राक्षस कुल की एक महत्वपूर्ण स्त्री पात्र है। वह राक्षस राजा सुमाली की पुत्री थी। उसके पिता का उद्देश्य था कि राक्षसों की शक्ति बढ़े और वे और अधिक शक्तिशाली संतानों के माध्यम से देवताओं या असुरों का सामना कर सकें। उन्होंने ऋषि विश्रवा के पास भेजा ताकि उससे विवाह हो और उसकी संतानें जन्म लें। विश्रवा एक ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे। कैकसी उनके आश्रम पहुंची तो उन्होंने शुरू में कहा कि शाम संतति उत्पादन के लिए है क्योंकि हिंसात्मक संतानें उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन कैकसी ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आग्रह किया और अंततः विश्रवा ने उन्हें स्वीकार किया। कैकसी और विश्रवा की संतानें अत्यंत शक्तिशाली थीं। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण
और शूर्पणखा, रावण बाद में लंका का राजा बन गया। कुंभकर्ण उसकी भतीजी शक्ति रूप बन गई। विभीषण राम की तरफ हो गया और शूर्पणखा कहानी में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। कैकसी को कुछ व्याख्याओं में एक बुद्धिमान और विचारशील महिला के रूप में दिखाया गया है। कुछ लोक रामायण या आधुनिक व्याख्याओं में कहा जाता है कि युद्ध के दौरान या बाद में उसने रावण को सीता को छोड़ने की सलाह दी थी, क्योंकि लंका की विनाश की चेतावनी उसे दिखाई दी थी। कुछ कहानियों में वह विभीषण से अपील करती है कि वह रावण को समझाए कि सीता की बंदी और लंका के अहंकार से बड़ा नाश आ सकता है। इसके अलावा कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि कैकसी शिव भक्ति में निष्ठापूर्ण थी। उसके लिए उसने रेत से शिवलिंग बनाया, शिव की पूजा की। के कारण पुत्र रावण ने भी बाद में घोर तपस्या, हालांकि वाल्मीकि मूल श्रुति का भाग सीमित उसकी उपस्थित रावण और उसके जन्म पृष्ठभूमि तक ही सीमित है। विश्रवा और संत कैकसी से मिलते हैं और उन्हें यह है बच्चे हों। विश्रवा शुरुआत में शाम का समय संतति उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इस हिंसात्मक हो सकती है, लेकिन कैकसी अपने पिता के लक्ष्य को पूरा कर रहती। अंततः विश्रवा उनकी के 4 प्रमुख होती हैं: रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। मातृत्व और चिंताएं। भले ही एक राक्षसी कुल से हो, उन्हें अपने बच्चों की शक्ति और उनके भविष्य की चिंता होती है। आधुनिक व्याख्याओं लोक रामायणों में कहा जाता है कि उन्होंने यह चेतावनी दी थी कि सीता को बंदी का तो लंका को विनाश हो सकता है। कुछ संयुद्ध के बाद वह विभीषण करती है कि वह राय की बंदी अहंकार लंका के लिए विनाश कर सकता है। और दृष्टिकोण। एक पौराणिक कथाकार युद्ध खत्म होने के बाद का छोड़ने की कोशिश करते, वानर उन्हें रुकते हैं और निलाते हैं। राम नाम दिया, राम की महानता को देखो गई में उनकी भूमिका, मातृत्व और स्रोत। कैकसी, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा की माता होने के कारण एक महत्वपूर्ण महिला पात्र है, स्कुल की शक्ति को आगे ले जाती है। राजनीतिक दृष्टि उनकी और योजनाएं राविष्य रणनीति का हिस्सा है। चेतावनी। कुछ कथाओं में वह रावण को चेतावनी देती है कि गलत लंका के लिए विनाश का कारण बनेगा। परिवर्तनशील भूमिका। युद्ध के बाद वह राम की महानता से प्रभावित होती है और राम के प्रति श्रद्धा या प्रशंसा दिखाती है। कोई विश्वसनीय स्रोत वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं ढूंढ पाया है जहाँ कैकसी निकाशक कोई विशेष संस्कृत जो राम, उनके विचार या युद्ध बाद की स्थिति का स्पष्ट शोधों और उपलब्ध ऑनलाइन संस्करण कैकसी का जन्म पृष्ठभूमि वर्णित है, लेकिन उनका कोई स्वतंत्र या महत्वपूर्ण श्लोक विशेष रूप से उनके नाम नहीं मिलता। शहों और ऑनलाइन अनुभवी उन पर आधारित श्लोक समर्थित